ठाकुर जी ने विधान बनाया, क्योंकि वो जानते हैं मनुष्य एक ऐसा प्राणी है ना जो सबसे बिगड़ा हुआ है। मनुष्य जैसा बिगड़ा इस दुनिया में कोई और नहीं है। क्यों? दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं ना, वो सब अपने नियम का पालन करते हैं, सब अपना रूल फॉलो करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं भगवान की बनाई सृष्टि में, सब अपने नियम के अनुसार चलते हैं। सूर्य समय पर उदित होता है, समय पर ही कहिए ना अस्त होता है। दिन अपने समय पे होता है और रात भी अपने समय पर होता है। पशु पक्षी जिसका जो आहार है, जीवन है, वो उसी के हिसाब से जीता है। चिड़िया का भोजन है, वो अन्न चुगेगी, वो कीड़े खाएगी। पशुओं का जो भोजन है, शेर का भोजन है, वो मांसाहारी करेगा। पर एक मनुष्य ऐसा ठहरा जो कुछ नहीं छोड़ता, वो सब खा जाता है, जो भी मिल जाए। जो उसके लिए बना वो तो खाता ही है, जो नहीं बना वो भी खा जाता है। शेर भूखों मर जाएगा पर कभी भी घास नहीं खाएगा, भूखे मर जाएगा, पर जब भी खाएगा भगवान ने उसका जो आहार निश्चित किया वही खाएगा। चिड़िया जो उसका आहार निश्चित किया वही खाएगी। गाय वो घास ही खाएगी, मर जाएगी, पर मांस नहीं खाएगी। जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो नियम है इस सृष्टि में, वो सब अपने नियम के अनुसार ही चलते हैं। पर एक मनुष्य ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं है। सबसे अधिक बिगड़ा हुआ मनुष्य ही है। कभी जंगलों में जाइए, जो वीरान में एकदम जंगल होते हैं ना, कभी मौका मिले तो जंगलों में जाया करो। लेकिन जाके करोगे ही क्या? वहां भी जाके गंदगी फैलाओगे, कहीं चिप्स के पैकेट, कहीं बॉटल, ये वो फेंक के आ जाओगे। सारे पशु जंगल में रहते हैं, पर आज तक किसी भी पशु ने जंगल को गंदा नहीं किया, ना तो नदियों को गंदा किया। और एक मनुष्य ऐसा है, वो जंगल में पहुंच जाए तो जंगल दूषित, नदी में पहुंच जाए तो नदी दूषित। जहां खाएंगे पैकेट वही फेंकेंगे, वही बोतल फेंक आएंगे, वही कूड़ा कचड़ा फैला आएंगे। अब आप बताइए, मनुष्य अच्छा है कि वो पशु अच्छे हैं? कहिए ना, कोई बोल नहीं रहा। बात तो हम सही कह रहे हैं, आप बोलो या ना बोलो, हम कह तो सही ही रहे हैं। पशुओं ने कभी प्रकृति को दूषित नहीं किया, कभी नदियों को गंदा नहीं किया, कभी जंगलों को गंदा नहीं किया। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो हर जगह उपद्रव करता है, हर जगह नरक फैलाता है और हर नियम, हर रूल तोड़ता है मनुष्य। और ऊपर से रोने बैठ जाएंगे, अरे ये दुनिया बड़ी बेकार है। हाँ, रोने बैठ जाएंगे। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया? कहिए ना, काहे को दुनिया, काहे को बनाई? क्यों? बोले सब बेकार है दुनिया। कई लोग कहते दुनिया बदल गई है। दुनिया नहीं बदली, इंसान बदल गया। भगवान ने तो बड़ी सुंदर दुनिया का निर्माण किया, सुंदर सुंदर खाने पीने की वस्तु बनाई, फल फूल बनाए, वृक्ष बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, सुंदर सुंदर मनुष्य को रच के भेज दिया। और हम लोग दुनिया में आके उपद्रव ही करते हैं महाराज। दुनिया नहीं बदली, संसार नहीं बदला। दुनिया तो वही की वही है, संसार तो वही का वही है।
एकमात्र अगर कोई बदल गया तो वो इस दुनिया का इंसान ही बदल गया, मनुष्य ही बदल गया और कुछ नहीं बदला। हम बदल गए, हमारी बुद्धि बिगड़ गई, हमारे मन में गलत विचार आ गए, हमारी बुद्धि में लोगों के प्रति द्वेष है, अहंकार है, ईर्ष्या है, हम किसी का भला नहीं चाहते। कोई आगे बढ़ रहा हो तो देख के जल भुन जाते हैं। मनुष्य बदल गया, इंसान बदल गया और दोष भगवान को देता है कि दुनिया बदल गई, दुनिया बड़ी बेकार है। दुनिया तो बहुत सुंदर है, भगवान की बनाई हुई दुनिया बेकार नहीं हो सकती। ना सूर्य बदला, ना चांद बदले, ना प्रकृति बदली, क्या बदल गया? विचार करिएगा, क्या बदल गया? इंसान बदल गया, मनुष्य बदल गया और इंसान ने ही, इंसान की बुद्धि बिगड़ी, उसने दुनिया बिगाड़ दी और ऊपर से भगवान को दोष दे बैठा, काहे को दुनिया बनाई। अरे भगवान ने तो अच्छी दुनिया बनाई, अच्छे के लिए बनाई, इंसानों ने उसे बेकार कर दिया। इसलिए भगवान ने ऐसे ऐसे नियम बनाए। भगवान जानते हैं एक मनुष्य ही ऐसा उपद्रवी है कि अगर नियम में ना बाधा जाए तो न जाने कौन कौन से उत्पात करे, कौन कौन से पाप करे। हाँ, सूर्य नहीं बदला, चंद्र नहीं बदला, दिन नहीं बदला, रात नहीं बदला, सृष्टि नहीं बदली, वृक्ष वही है, पहाड़ वही है, नदी वही है, सूर्य वही है, चंद्र वही है, सर्दी गर्मी बरसात मौसम भी वही है। समय पे सर्दी पड़ रही, समय पे गर्मी पड़ रही, समय पे बारिश हो रही, समय पे दिन हो रहा, समय पे रात हो रही, और हम कहते दुनिया बदल गई। सूरज न बदला, चाँद न बदले, ना बदले आसमान, अरे कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। क्या बदला? कुछ नहीं बदला इंसान के सिवा। अरे सूरज न बदला, चाँद न बदले, ना बदले आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदले, चाँद न बदले, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। क्या बदल गया? कितना बदल। अरे गाइए ना, ये दुनिया की तो कहानी है। सूरज न बदला, ना बदला आसमान। जो नहीं गा रहे हैं हमको लग रहा वही बदले हैं, जो गा रहे वो तो ठीक है। अरे थोड़ा मुंह हिला लिया करो, कथा में बैठ के ठाकुर जी देख रहे हैं, क्या मुंह चढ़ाए। अच्छा, कई लोग कथा में भी जाते तो बड़े सीरियस बैठे रहते हैं, एकदम सीरियस बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी दुख जीवन में विपत्ति आ गई है। जरा मुस्कुराइए, आप भगवान के सामने बैठे हैं। हाँ, यहां नहीं मुस्कुराएंगे तो कहां मुस्कुराएंगे, यहां नहीं गाएंगे तो कहां गाएंगे, और यहां नहीं नृत्य करेंगे तो और कहां नृत्य करेंगे। यहां कीर्तन नहीं गाएंगे तो फिर कहां गाएंगे। इसलिए जब कथा में बैठिए ना
तो बड़े प्रसन्न होकर बैठिए, बड़े आनंद से बैठिए। मंदिर जाइए तो भगवान के सामने मुस्कुरा करके जाइए। वो जानते हैं कि आपके जीवन में क्या गम है, क्या दुख है, क्या सुख है, वो सब जानते हैं। लेकिन जब भी जाओ मुस्कुरा करके जाओ। ठाकुर जी को भी तो लगना चाहिए ना कि देखो मैंने इसको इतना दुख भी दिया, फिर भी मेरे सामने मुस्कुरा करके आ रहा, कितना प्यारा भगत है। पर कई लोगों का स्वभाव ही होता है, वो कथा में भी बैठते तो मुंह छड़ा, और किसे सुनाओगे। दुनिया के लिए भजन मत गाओ, दुनिया को मत सुनाओ, सुनाना है तो ठाकुर जी को सुनाओ। ठाकुर जी को याद करके अगर गीत गाया ना तो आपका गीत भी भजन बन जाएगा। ठाकुर जी को याद करके यदि आपने स्नान कर लिया तो आपका स्नान ही गंगा स्नान बन जाएगा। ठाकुर जी को याद करके यदि भोजन कर लिया तो वही भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा। ठाकुर जी को याद करके यदि आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, पर मार्ग में यदि कीर्तन गा रहे, ठाकुर जी की याद कर रहे, तो वो यात्रा ही आपकी तीर्थ यात्रा बन जाएगी। क्योंकि भक्ति जब जीवन में प्रवेश करती है ना, तो भक्त का हर एक कर्म भक्ति बन जाता है। भजन जब प्रवेश जीवन में करता है तो आपका हर एक कार्य भजन बन जाता है। ठाकुर जी ने यही तो गीता में समझाया, सामने क्यों खड़े हैं, साथ में खड़े होते ना। जो आपके सामने खड़ा है वो अपना है ही नहीं, जो साथ में खड़ा है असली तो अपना वही है महाराज। अर्जुन ने कहा, देख अर्जुन मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरा अपना हूं। और अर्जुन को ये बात नहीं कह रहे, ये भगवान हम सबको ये बात कह रहे कि जिसे तुम सोच रहे हो कि अपना है, अपने ही तो दगा दे के जाते हैं ना। जिसे तुम अपना 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 मानकर जिसके लिए तुम रो रहे हो वो अपना है ही नहीं। क्योंकि जो सामने खड़ा है वो कभी अपना नहीं है, अपना तो वो है जो अपने साथ खड़ा है। और आप अनुभव करिएगा, किसी भी परिस्थिति में आप जब मुड़ के देखेंगे ना, तो दुनिया भले ही आपके साथ खड़ी ना हो, कोई हो ना हो, अपना सगा भी, अपनी पत्नी भी, अपना बेटा भी, अपना पति भी, कोई आपके साथ खड़ा ना हो, पर यदि आप मुड़ के देखेंगे तो मेरे ठाकुर जी आपके साथ हर समय खड़े मिलेंगे। कोई मिले ना मिले, एक भगवान है जो कभी छोड़ते नहीं है। एक दुनिया है कि उसका कोई भरोसा नहीं कब छोड़ देगी, और एक मेरे भगवान है, उनका यही है कि वो कभी छोड़ेंगे नहीं। आप जब पुकारोगे ना वो पीछे खड़े रहेंगे। वो सोचते हैं कि एक बार मेरी ओर मुड़े तो सही, एक बार मुझे महसूस तो करे, देखे तो सही। वो साथ खड़े ही रहते हैं। भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान को गाली देता हो, जो जीवन भर कहता हो हम राम को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, उसकी भी अंतिम यात्रा जब निकलती है तो यही कहा जाता है राम नाम, यही कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता दुनिया सत्य है, तेरा बेटा सत्य है, पैसा सत्य है। अब सोचिए भगवान जैसा दयालु कौन होगा जो जीवन भर कहता रहा राम को नहीं मानता, राम को नहीं मानता। उसके भी अंतिम यात्रा में राम का नाम लिया जाता है। यानी भगवान कहना चाहते तुम मानो या ना मानो, जीवन के पूर्व भी मैं तुम्हारे साथ था, जीवन में भी मैं तुम्हारे साथ था, और जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा, तब उस समय भी तुम्हारे साथ तुम्हारे राम खड़े हैं। उस समय राम ही साथ खड़े हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी लोग हैं
जिसको आप अपना समझते हो वास्तव में वो अपने है ही नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन यदि सामने खड़े हैं तो तुम कह रहे हो अपने अपने हैं, तो सामने क्यों खड़े हैं? उन्हें तो तुम्हारे साथ खड़े होने चाहिए था। भगवान ने कहा फिर क्या करूं? अर्जुन ने कहा फिर क्या करूं? भगवान ने कहा युद्ध करो, बाण चलाओ, सबको मारो। अर्जुन ने कहा प्रभु इन सबको मारने का पाप भी तो मुझे लगेगा, इन सबको मारूंगा तो इन सबके प्राण हरने का अपराध भी मुझे लगेगा। भगवान ने कहा भैया अपराध की छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब तुम करोगे तब तो तुम्हें पाप लगेगा। देखिए पाप और पुण्य से, कर्मों के बंधन से आप तभी बंधते हैं जब आपको लगता है कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं ही आपको फंसाता है। और अपने समस्त कर्मों को यदि आपने भगवान को सौंप दिया कि प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मेरे द्वारा अच्छा बुरा जो भी कर्म हो रहा है मैं नहीं जानता, सबके मालिक आप हैं। सब कुछ जब भगवान को आप सौंप देंगे तो आपको ना तो पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, क्योंकि आपका सारा कर्म भगवान को ही समर्पित हो गया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई जानबूझकर पाप करे और भगवान का नाम जपे। हाँ, भगवान उन कर्मों के लिए कह रहे हैं कि कर्तव्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में यदि चलते हुए तुमने अपने समस्त कर्मों को मुझे सौंप दिया तो तुम्हारा अच्छा और बुरा दोनों ही मैं स्वीकार कर लेता हूं। अर्जुन को भगवान ने यही कहा कि तुम अपने सारे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को ही मुझे सौंप दो, और मुझे सौंप करके जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हें कोई भी अपराध नहीं लगेगा। भगवान ने यही कहा। इसलिए इस संसार में जो भी घटित होता है सब भगवान की इच्छा से घटित होता है। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, शास्त्र दिया है, सोचने और समझने के लिए शक्ति दी है। और यदि मनुष्य बुद्धि रहते हुए, ज्ञान रहते हुए भी गलत कार्य करता है और सोचता है कि भगवान मुझे क्षमा कर देंगे, तो फिर क्षमा मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करते हुए अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। ना पाप में पड़ो ना पुण्य में पड़ो। और भगवान के चरणों में जब आप समर्पित हो जाते हैं ना, तो भगवान आपके हर एक कर्म को स्वीकार करते हैं। अच्छा है बुरा है सब स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बार उनकी शरण में आ जाइए, एक बार अपना सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए। भगवान यही कहते हैं, संसार के सहारे रहोगे, संसार के आश्रित रहोगे तो भैया संसार कब धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भक्त को सदैव ये प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में, यदि आपको किसी का सहारा लेना ही पड़े तो भगवान का सहारा लीजिए। किसी का आश्रय लेना भी पड़े तो भगवान का आश्रय लीजिए। दुनिया के सहारों का क्या है? दुनिया के सहारे कब धोखा दे जाएं, कब छोड़ जाएं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक भगवान है कि एक बार जब भगवान जीवन में आते हैं तो कभी छोड़ करके नहीं जाते। हर एक कदम पर आप भगवान को मानिए ना मानिए, जो नास्तिक हैं, जो कहते हम भगवान को नहीं मानते, भगवान तो उनके साथ भी होते हैं।
जो भगवान से प्रेम करते हैं उनसे उनके साथ भी भगवान होते हैं, और जो भगवान से प्रेम नहीं करते उनके साथ भी मेरे भगवान विराजमान ही रहते हैं। इसलिए जीवन में यदि सहारा लेना भी हो तो किसका लेना? कहिए ना, दुनिया का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का? अरे जोर से बोलिए, वाह। ये ठाकुर जी संकेत दे रहे कि अब मैं आ चुका हूं। उत्सव का दर्शन करने ठाकुर जी आ चुके हैं। देखो, ये संकेत है भगवान का कि ठाकुर जी पधार चुके हैं। अब कब से उनकी ही तो बात हो रही, साथ है साथ है। अब कईयों को भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए भरोसा दिलाने के लिए बीच में लीला कर रहे कि देखो मैं खड़ा हूं। हाँ, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे गगन पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे गगन पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल।
ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसराइस जहाँ मिले ना मिले, आसराइस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, आसराइस जहाँ का मिले ना मिले, दोनों हाथ उठा के हरि बोल। हे हरि श्री राधे जब भक्त भगवान की चरणों में समर्पित हो जाता है ना, हे नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं मैं चलकर तुम तक पहुंच पाऊं, पर प्रभु आपकी तो सामर्थ्य है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपका सहारा मिल जाएगा तो मैं आप तक भी पहुंच जाऊंगा। भक्त कहता है मेरी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, पैर मेरे थके चले ना चले, पैर मेरे थके चले ना चले, मेरे दिल को
यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। इसलिए भक्त कहता है प्रभु कहीं इस दुनिया के भ्रम में भ्रमित ना हो जाऊं। हाँ, मेरे बसे ना बसे मेरे चाहत बसे मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। कौन कौन चाहता दिल में ठाकुर जी बस जाए? उठाओ पूरे हाथ और पुकार करके कहिए, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे मेरे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले मिले ना मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस मिले ना मिले आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। दुनिया का सहारा मिले ना मिले, दुनिया का आश्रय मिले ना मिले, पर जिसे भगवान का आश्रय मिल जाए, जिसे भगवान का सहारा मिल जाए, फिर उसे दुनिया की कोई दरकार नहीं रहती। फिर दुनिया की कोई वस्तु मिले ना मिले, दुनिया का सहारा मिले ना मिले, क्या फर्क पड़ता है?